तीन प्रकार के होते हैं, एक पत्थर की नाव के समान, एक कागज की नाव के समान और एक काठ की नाव के समान। कागज की नाव के समान परिग्रहधारी ग्रस्त होते हैं। जैसे कागज की नाव पानी में डालो तो वो स्वयं तो पार हो जाती है, लेकिन उनके सहारा लेने वाले डूब जाएंगे, फिर कागज की नाव भी डूब जाएगी। तो जैसे गुरुग्रस्त होते हैं, गुरुग्रस्तों का सहारा नहीं लेना चाहिए, दिगंबर मुनियों का सहारा लेना चाहिए कि जिससे वो स्वयं तर सके और दूसरों को तार सके। दिगंबर गुरु जो वही होता है जो दूसरों के पाप नाश कर देता है दर्शन करने मात्र से। जिनमें पात्रता नहीं हो, जिस प्रकार से सहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, तो जिसके पास 5 महाव्रत होते हैं, 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाले होते हैं, वो ही गुरु होते हैं। तीसरी प्रकार के गुरु पत्थर की नाव के समान होते हैं, जो विषय लोलुपी परिग्रहवान होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन करते हैं, खेती करते हैं और गुरु कुशास्त्र कुधर्म का त्याग करना चाहिए। अच्छा सच्चे देव, सच्चे गुरु जिनसे मोक्ष मार्ग का रास्ता निकलता है, वो ही गुरु सच्चा है। तो गौतम स्वामी ने महावीर भगवान से प्रश्न किया और शृणक राजा ने गौतम गंधर से प्रश्न किया कि इस भरत क्षेत्र में कौन है जो अमूढ़ दृष्टि यज्ञ में प्रसिद्ध हुआ। तो उन्होंने कहा कि मथुरा नाम की नगरी है, दिव्य जिनालयों से परिपूर्ण, उसका राजा वरुण नाम का था, उनकी पटरानी रेवती रानी थी। रेवती रानी के लिए एक क्षुल्लक जी ने जो आकाशगामी थे, उनके पास अनेक प्रकार की विद्याएं थीं। तो एक दिन शंकर जी का रूप बनाया, एक दिन महावीर भगवान का रूप बनाया, एक दिन नारायण का रूप बनाया, एक दिन रुद्र का रूप बनाया, एक दिन विष्णु भगवान का रूप बनाया। लेकिन रेवती रानी कहती है कि 9 बलभद्र होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं और 24 तीर्थंकर होते हैं। यहाँ तक कि उसने तीर्थंकर का भी रूप बनाया था, लेकिन जिनवाणी पर सच्चा सिद्धांत होने के कारण से वो किसी के भी दर्शन करने के लिए नहीं गए। अंतिम में क्षुल्लक जी उनसे आहार लेने के लिए राजमहल में पधारे, तो आहार दे करके उसने क्षुल्लक जी ने रेवती रानी की बड़ी प्रशंसा की कि दिगंबर गुरु ने, आचार्य देव ने उन मुनिराज को, जो कि वहाँ तपस्वी थे, उनकी प्रभावना थी, उनके लिए तो आशीर्वाद नहीं भेजा, लेकिन उन मुनि भट्टारक को आशीर्वाद भेजा और आपको आशीर्वाद भेजा। आप सम्यक दृष्टि हैं और आपके सम्यक दर्शन दृढ़ होने के कारण से आपके लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद आया। यह शरीर मल का ढेर है, लार मूत्र आदि अपवित्र पदार्थ बने हैं, एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। इसी को प्राप्त कर मनुष्य कितना घमंड करता है, दूसरों को छोटा, नीच, तुच्छ, हीन समझता है, अपने को संसार में बड़ा समझता है। परिग्रह की लालसा जीव की बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार से रीछ, बाघ प्राणियों को मार कर खा जाते, उसी प्रकार परिग्रह पिशाच मनुष्य को ही मनुष्यता को खा लेता है, इसके समान कोई भी पाप नहीं। परिग्रह संचय के लिए व्यक्ति को नाना प्रकार के पाप अत्याचार करने पड़ते हैं। तृष्णा ऐसी पिशाचिनी है कि परिग्रह बढ़ता जाता है, यह वृद्धिंगत होती रहती है, इसे शांत होने का अवसर ही नहीं मिलता। अतः मनुष्य जीवन की सार्थकता विरक्ति में है। जो ऐसे सुंदर शरीर को पाकर तप नहीं करता, उसके समान संसार में अन्य कोई मूर्ख नहीं हो सकता। इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए अनेक प्रकार के टू आते हैं, झुर्रियों को दूर करने के लिए और लेकर के सुंदर बनने के लिए और काले काले बालों के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ आती हैं, अनेक प्रकार की वेशभूषा आती है, अनेक प्रकार के वस्त्र आते हैं, अनेक प्रकार के श्रृंगार आते हैं। लेकिन उस श्रृंगार को जैन धर्म में क्यों बहिष्कृत किया? उसके लिए राग का कारण बताया। बोले रूपवती स्त्री को नहीं देखे, जो दिगंबर मुनि और ब्रह्मचारी होगा वो रूपवती स्त्री का रूप नहीं निरखता। बैरागी और वैरागी, एक राग भरी आंखें होती है और एक बैरागी की आंखें होती है। जो बैरागी निहारिका माँ होती हैं
वे वैराग्य की ओर ले जाती हैं, संसार के छेदन के लिए प्यार से देखती हैं, प्रेम से देखती हैं। और एक रागिनी की आंखें होती हैं जो राग में फंसाने के लिए देखती हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।